हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI कमेटी अरकान शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा हुकूमत के सामने रखेगी। हुकूमत ने मुमकिना चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहेमल तैयार कर लिया। हुकूमत इजलास से पहले अपने इत्तेहादी अरकान से PTI के मुमकिना मुतालबात पर मुशावरत करेगी। हुकूमती कमेटी का मशावरती इजलास हुकूमत और अपोजिशन कमेटी के इजलास से काबिल स्पीकर चेंबर में होगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत स्पीकर क़ौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 3:30 बजे होगा। PTI जो मुतालिबात लाई है वो बड़े मुतालिबात हैं। ये मुतालिबात ऐसे नहीं कि हम फौरी रद्द अमल दें, जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। PTI को हमारी हुदूद का इल्म है, इन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा कि अगर तहरीक इंसाफ में रास्ते बंद करने के बजाय रास्ते खोलने की सोच पैदा हो रही है तो ये अच्छी बात है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनके दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है, जो बहुत अच्छी पेशरफ्त है। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि मिसाक मईशत जब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मुराद आम लोगों के मायार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी, वरना ये फ़कत आवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक की बात की होगी। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई हवा में उड़ चुकी। एक साल में सिफारती तन्हाई का तासुर या जो हकीकत थी हवा में उड़ चुकी है। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बरामदात भी अच्छा ट्रेंड शो कर रही हैं। IT में इजाफा हो रहा है, अब इकनॉमिक डिप्लोमेसी भी करेंगे। गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है। वज़ीर आज़म ने खुलकर इसराइल की मज़म्मत की। फ़लस्तीन के हक़ में हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। फ़लस्तीन के मेडिकल के तलबा के लिए पाकिस्तान में तालीम का बंदोबस्त किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,000 की सतह अबूर कर गया। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़ीर आला शिरकत करेंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील मोहम्मद फैसल मलिक की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर की है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने D चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजमान के वकला और प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुलजमान में अफगान और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। सब अफगान शहरी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। सब कागजात भी साथ लगे हुए हैं। कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान शहरियों ने पनाह के लिए दरख्वास्त दे रखी है और वो गलत सरगर्मियों में शामिल नहीं होते। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने सवाल किया, क्या इन सब पर बरामदगियाँ डाली गई हैं? वकील ने जवाब दिया कि सब पर मशकूक बरामदगियाँ डाली गई हैं। कोई वीडियो और प्राइवेट गवाह मौजूद नहीं।
बानी पीटीआई दूसरों को कहते थे कि रसीदें दिखाओ, अब वो खुद सरकारी तहफ़ की रसीदें दिखा दें तो कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर हो उसकी रिहाई अदालत से होती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, हुकूमत पीटीआई से संजीदगी से बातचीत कर रही है। आईन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा हुकूमत उस पर गौर करेगी। उम्मीद है पीटीआई के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। बोले, हुकूमत तहरीक इंसाफ को मिसाक मईशत की दावत देगी, चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार ना होगा। कोहाट में ग्रैंड आम जरगे में आम मुआहदे के बावजूद जिला करम में मामूलात जिंदगी ताहाल बहाल न हो सके। पेशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते अभी बंद। तालीमी इदारे, होटल और कारोबारी मराकज भी न खुल सके। अद्वियात, अशियाई ज़रूरिया का ज़ख़ीरा भी ख़त्म। ज़िला खुर्रम के 4 मकामात पर अब तक धरने जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 14 निकाती आम मुआहदे में ये तय पाया कि दोनों फरीक बंकर्स और मोर्चे ख़त्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। घरों में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता असलहा रखा जाएगा। ज़िला खुर्रम में क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या गिरोह अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हफ्ते के दिन तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चनार रवाना करेंगे। आम ट्रैफिक के लिए फैसला किया गया है कि पहले मरहले में गार्डेड कॉन्वाय की सूरत में लोगों को ले जाया जाएगा, फिर जब एतमाद की फ़ज़ा बन जाएगी तो रास्ता खोल दिया जाएगा। कुरम का मामला हल करने में बड़ा किरदार वज़ीर आला केपी का था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार भर्ती किए हैं। एफसी की 2 इजाफी प्लाटून्स मंगवाई हैं। रास्ते में मज़ीद चौकियाँ बनाई जा रही हैं। असलहे की हवालगी से फसादात में खून रेजी में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी ख़तरात हैं, हम बाहर के ख़तरात का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर, KP और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी। वादी लीपा, वादी नीलम के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से जागरा पावर हाउस की ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी से पावर हाउस बंद। नेशनल ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात और लोअर दीर में बर्फबारी से नज़ारे दिलकश हो गए। गिलगित और उज़र में मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड किया गया। लेह -8, हुंजा -3, सोर 0, कोयटा 2, इस्लामाबाद में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कराची में 13.5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 जनवरी से शहर में सर्दी की शिद्दत दोबारा बढ़ने का इम्कान। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। 35 अफराद जख्मी। लोगों को गाड़ी से कुचल कर मारने वाले शख्स की शनाख्त साबिक अमरीकी फौजी शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए बताया कि मुलजिम शमसुद्दीन जब्बार अमरीका में ही पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा, फौज में मुलाजमत कर चुका। मुलजिम शिमाली कैरोलिना में भी मुकीम रहा। साल 9 के आगाज़ पर मुलजिम ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, फिर गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग भी की। वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। 3 मर्दों और एक खातून समेत मुलजिम के मुबैना 4 साथियों की तलाश जारी। KP हुकूमत की नाअहली ने कराची को 10 दिनों तक मफलूज कर दिया। एहतजाज के बायस कराची ने बहुत परेशानी का सामना किया। रियासत की रेट को चैलेंज करना किसी तौर काबिल कबूल अमल नहीं। अगर रेट चैलेंज की जाएगी तो रियासत हरकत में आएगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत 27 दिसंबर तक छुट्टी पर थी। क्या ये लोग 9 दिन से सत्तू पीकर सो रहे थे? सिंध हुकूमत पहले जिम्मेदारी पूरी कर लेती तो ये नौबत ना आती। खुद KP की हुकूमत क्या करने में लगी हुई थी? क्या PTI के लिए सूबे में अम से ज़्यादा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज़रूरी था? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि फ़रीक़ैन ने कराची में ही एहतजाज करना ज़रूरी समझा?
मजलिसे वहदते मुस्लिमीन के तहत कराची में जारी तमाम मकामात पर धरने ख़त्म कर दिए गए। अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने के शरका सड़क के एक किनारे पर मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं हो रही। अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान लसबीरा चौक, नारन चरंगी, औरंगी टाउन, 5.5 नंबर, शेरशाह चौक, टावर, बंस रोड, क़य्यूमाबाद, कोरंगी नंबर 5, कायदाबाद और लियाकताबाद पर सड़क के किनारे बैठे हैं। कराची में रवा साल मोटरसाइकिल चोरी की पहली FIR दर्ज। किसरी में 30 दिसंबर को मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। चोरी की वारदात की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान को रैकी करते साफ देखा जा सकता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामी के मुताबिक पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब की सब्सिडी देगी। कम अज़ कम 1 एकड़ ज़र आज़री के मालिकान ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में प्लॉट से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली। रेस्क्यू के मुताबिक जांबाज शख्स सिक्योरिटी गार्ड लगता है। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी। 5 जनवरी तक जारी रहने वाली मुहिम में 26,60,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बलूचिस्तान में इस साल पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसराइली फौज की जानिब से करार दिए गए नाम नेहाद सेफ जोन अलमवासी पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। अलमवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से गजा पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल चीफ महमूद सलाह, उनके मावन हसन मुस्तफ़ा भी शहीद। गजा में बारिश, सर्दी और खुराक की कमी ने 14 माह से जारी जंग के बायस इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया। सर्दी के बायस गजा में 7वां नौमौलूद जाँ बहक हो गया, जिससे हाइपोथर्मिया की मजमूई हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स की हमास को धमकी, कहा अगर इसराइल पर हमले बंद ना किए और यरगमालियों को रिहा ना किया तो ऐसी ताकत से वार किया जाएगा जो गजा में तवील अरसे से नहीं देखी गई। जनूब मशरक़ी यूरोप के मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक कर दिया गया। 45 बरस का हमलावर एको मार्टिनोविक हथियार फेंक कर फरार, तलाश जारी। हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम का रेस्टोरेंट में किसी से झगड़ा हुआ। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलॉन मस्क का कहना है कि धमाका मुमकिन तौर पर बम फटने से हुआ। वाकया न्यू ऑरलियंस में गाड़ी से लोगों को कुचलने के चंद घंटे बाद पेश आया था। एलॉन मस्क ने खदशा जाहिर किया कि साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू ऑरलियंस और लॉस वेगस वाकयात का आपस में मुमकिन ताल्लुक होने से मुतालिक तहकीकात, दोनों गाड़ियां एक ही ऐप से किराए पर ली गई थी। नया लंदन, सर सादिक खान ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो इनकिसारी के एहसास से मगलूब हैं। ये एहसास मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। लंदन में जी न्यूज़ को इंटरव्यू में सर सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली जो बस ड्राइवर की थी। वालिदा कपड़े सीती थीं। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट कल से केप टाउन में शुरू होगा। टीमों की भरपूर तैयारियां, जम के प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, आमिर जमाल को ड्रॉप करने का फैसला, फास्ट बॉलर मीर हमजा की शमूलियत का इम्कान। 2 टेस्ट की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची में जारी। सियालकोट के बॉलर का पेशावर के खिलाफ अच्छा आगाज, 3 विकेटें 70 रन पर गिरा दी। यूबिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है।
न्यूजीलैंड की एना और गुजरावाला के खुरम की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप से मुमकिन बन गई। एना मुस्लिम लड़के की तलाश में ऐप पर आई तो उनका प्रोफाइल गुजरावाला के खुरम को पसंद आ गया। फिर क्या था, घर वालों की मर्जी शामिल हुई और शादी अंजाम पा गई। और मारूफ कॉमेडियन लहरी की मुनफरिद अदाकारी का सहर आज भी बरकरार। चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 38 साल फिल्मी करियर में लहरी ने 300 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया।